एबी डे विलियर्स का ऐसा बयान आया है जिसने एशिया कप 2025 के ट्रॉफी ड्रामा को और भी एक्सप्लोसिव बना दिया है। मोहसिन नकवी के नियमों पर उनका सीधा अटैक और बीसीसीआई के फेवर में खुलकर सपोर्ट ने फैंस को हिला दिया है। ये न्यूज सुनकर फैंस हैरान रह गए हैं। क्रिकेट की दुनिया में अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के ट्रॉफी कंट्रोवर्सी का ड्रामा अब और भी बढ़ गया है। फाइनल के बाद से ही ट्रॉफी को लेकर जो हंगामा चल रहा था, अब उसमें एक और धमाका सामने आ गया है और वह है साउथ अफ्रीका के लीजेंड एबी डे विलियर्स का बड़ा बयान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोचिए, एक ऐसा क्रिकेटर जिसे दुनिया में मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, जो अपनी न्यूट्रल और बैलेंस्ड सोच के लिए मशहूर है। जब वह किसी कंट्रोवर्सी में खुलकर किसी पक्ष का समर्थन करते हैं तो फैंस का हिल जाना लाजमी है, और यही हुआ। एबी डे विलियर्स ने खुलकर कहा कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी तुरंत मिलनी चाहिए। नियमों के नाम पर इज्जत को डीले करना बिल्कुल गलत है। क्रिकेट में जो ग्राउंड पर जीतता है उसे ट्रॉफी तुरंत पहचान मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि यह बयान सुनते ही फैंस और भी गर्म हो गए, क्योंकि एक तरफ मोहसिन नकवी और एसीसी के नियम थे जो कह रहे थे कि सेरेमनी और प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रॉफी हैंडओवर होगी, और दूसरी तरफ बीसीसीआई और राजीव शुक्ला का जोर था कि भाई ट्रॉफी हमारी है, जीत हमारी है, तो डीले क्यों, ट्रॉफी हम जरूर लेंगे। और वहीं एबी डे विलियर्स बीच में आ गए और उन्होंने सीधे नकवी पर कमेंट कर दिया। मतलब जहां लोग सोच रहे थे कि यह बस इंडिया पाकिस्तान एसीसी बनाम बीसीसीआई का टकराव है, अब वहां एक इंटरनेशनल लीजेंड ने भी अपना वेट डाल दिया है। मोहसिन नकवी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि एबी डे विलियर्स जैसे प्लेयर को क्रिटिसाइज करना मुश्किल है। वे ना बीसीसीआई के पेरोल पर हैं, ना एसीसी के फेवर में। उनकी बात न्यूट्रल होती है और इसी वजह से उनका यह बयान सीधे गेम चेंजर बन गया। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे फाइनल नेल इन द कॉफिन बोलना शुरू कर दिया है। लोग कहने लगे हैं कि नकवी के नियम सिर्फ ड्रामा बनाने के लिए हैं, वरना क्रिकेट का असली मकसद तो जीतने वाली टीम को तुरंत रिवॉर्ड देना है। बीसीसीआई सपोर्टर्स ने एबी डे विलियर्स के इस स्टेटमेंट को अपने पोस्टर्स और ट्वीट्स पर हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। हैशटैग चलने लगे, हैंड ट्रॉफी डीले ड्रामा, नकवी एक्सपोज्ड एबी डी विद बीसीसीआई। और पाकिस्तान के मीडिया में इस बयान को एक शॉकिंग यू टर्न बताया गया है। कहा जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी नकवी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो एसीसी का पूरा नैरेटिव टूट जाएगा। राजीव शुक्ला ने भी इनडायरेक्टली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, देखिए, अब दुनिया भर के लीजेंड्स भी कह रहे हैं कि ट्रॉफी तुरंत मिलनी चाहिए। बीसीसीआई अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, हम इज्जत के पीछे ट्रॉफी को रोकने नहीं देंगे। अब सीन इतना गर्म हो गया है कि एशिया कप के बाद अब एक और ऑफ फील्ड बैटल शुरू हो गई है। क्रिकेट के फैंस कह रहे हैं कि अब एसीसी और बीसीसीआई के बीच एक पावर वॉर आधिकारिक तौर पर घोषित हो गया है। एबी डे विलियर्स का यह बयान एक तरह से नकवी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहा है। फैंस कह रहे हैं कि अगर आज एक न्यूट्रल लीजेंड बीसीसीआई के फेवर में बोल रहा है तो कल और भी बड़े प्लेयर्स इस कंट्रोवर्सी में अपनी आवाज उठाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नकवी अब भी अपने नियमों पर जिद करेंगे, या फिर एबी डे विलियर्स जैसे लीजेंड के बयान के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल क्रिकेट वॉर बन चुका है। ट्रॉफी के लिए लड़ाई अब सिर्फ एक कप की नहीं रही, बल्कि इज्जत, ताकत और क्रेडिबिलिटी की बन गई है। फैंस भी डिवाइड हो गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि नियम होते हैं, सेरेमनी के साथ ही ट्रॉफी देनी चाहिए थी। लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अगर जीत तुरंत हुई है तो ट्रॉफी भी तुरंत मिलनी चाहिए। और अब एबी डे विलियर्स ने भी इसका सपोर्ट कर दिया है। मतलब डिबेट और भी तीखा हो गई है। दोस्तों, अब सबकी नजर मोहसिन नकवी के नेक्स्ट स्टेप पर है। क्या वे अपनी जिद पर टिकेंगे, या फिर एबी डे विलियर्स के इस पावरफुल बयान के बाद एसीसी को नया फैसला लेना पड़ेगा। ट्रॉफी के ड्रामा का अगला चैप्टर और भी एक्सप्लोसिव होने वाला है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एबी डे विलियर्स का यह बयान सही था, या उन्होंने अननेसेसरी बीसीसीआई को फेवर किया है? क्या नकवी को अब अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? कमेंट्स में अपना धमाका भरा ओपिनियन जरूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ताजा रिपोर्ट्स क्रिकलैब पर मिलने वाली हैं।